हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भैया वैकेंट सीट जो है कब रिलीज होगा। ओके, और इस बार कितने वैकेंसी होंगे, मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा होगा या कम होगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग गया है सीसेट काउंसलिंग में, क्या उतने रैंक पे वो कॉलेज अलॉट होंगे जो लास्ट ईयर अलॉट हुए हैं। सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे और एक आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार वैकेंट सीट जो है कितने होने के चांसेस है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ओके, और जो लोग भी अभी तक सीसेट काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप अपने सारे डाउट जो है मेरे से पूछ सकते हो, चाहे वो कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे गूगल मीट के थ्रू, किसी भी तरीके से अपना सारा डाउट जो है डिस्कस कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग जो है अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि सीसेट काउंसलिंग जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करोगे तो दोनों ही सीट जाएगा, मतलब जोसा वाला भी जाएगा और सीसे वाला भी जाएगा। ठीक है, तो कोई गलती नहीं करना है आपको। ओके, तो जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूं जिसमें डेली गूगल मीट्स होते हैं, डेली डाउट सपोर्ट दिया जाएगा, आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, करते हैं कि आपके वैकेंट सीट कब रिलीज होगा। तो वैकेंट सीट जो है आपको 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। ठीक है, मतलब कि उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसी दिन सीसेट के वेबसाइट पे आपका वैकेंट सीट रिलीज होता है। उसमें आपके सारे एनआईटी में लगभग सारे में वैकेंट होते हैं, किसी किसी में हो सकता है वैकेंसी ना हो टॉप के एनआईटीज में, बट नॉर्मली सारे में वैकेंसी क्रिएट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप 30 तारीख को एक्सपेक्ट कर सकते हो सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आ जाएगा आपके जो वैकेंट सीट का लिस्ट है। उसमें पीडीएफ में सारे एनआईटी के मेंशन रहते हैं कि ब्रांच कौन से ब्रांच के आपके कौन से कैटेगरी में कौन से कोटा में कितने सीट वैकेंट है। ठीक है, तो आप उससे देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई हम जिस एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं वो हमको मिल सकता है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसमें वैकेंसी नहीं है तो आपको वो कॉलेज फेल ही नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके लास्ट ईयर 2-3 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो आपको कॉलेज मिल रहा है बट वैकेंसी नहीं है तो ऐसा नहीं कि फिल नहीं करना, फिल करना है उसको। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो लास्ट ईयर के हिसाब से अब मिल ही नहीं रहा है आपको, मतलब बहुत डिफरेंस है, मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है, बट उसमें वैकेंसी है तो आप उसको फिल कर दो। फिल कर सकते हो बट उसके चांसेस बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, तो आपको जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है ना उसको अच्छे से एनालाइज करके ही चॉइस फिलिंग करना है और इसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा चीज़ कि कितना इस बार कितने वैकेंसी होंगे। भाई देखो, इस बार वैकेंट सीट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि जो काउंसलिंग जो पहले कह लो कि होल्ड पे थे, बहुत सारे काउंसलिंग, जैक डेली काउंसलिंग, आईपीयू काउंसलिंग, ठीक है, आपके जो स्टेट काउंसलिंग है वो सारे लगभग लगभग मतलब कह लो कि वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग सीट जो है इधर रिजर्व करके रखे होंगे या फिर कह लो कि जो लोग सीसैब में जाने के सोच रहे थे वो अब कहीं ना कहीं उधर सीट कंफर्म करके वो नहीं जा रहे होंगे, कि उनको ऐसा लग रहा हो कि सीसैब में जो है सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी उसमें इसमें स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है आपका कि इस बार जो है कह लो कि आपका सीट विथड्रॉल और सीट कैंसिलेशन बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। तीसरा रीज़न आप कह सकते हो कि इस बार जो है आपके काफ़ी सारे ट्रिपल आईटी में, काफ़ी सारे जीएफटीआई में सीट जो है बढ़े हैं, मतलब ओवरऑल 3000 तो सीट बढ़े ही हैं। तो पिछले साल 13,000 सीट लगभग लगभग वैकेंट था, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड रफ फिगर 15,000 के आसपास सीट वैकेंट होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,000 से ज़्यादा ही सीट होगा। ठीक है, वैकेंट। तो डेफिनेटली अगर आपके पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए सीसैब में। ऑफकोर्स इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं सीट नहीं मिला तो ऑफकोर्स आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, सीट मिल जाएगा तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो जो लोग भी लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मान लेते हैं किसी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 2.5 लाख गया, ठीक है, तो अगर आपका रैंक 2.3 लाख से लेके 2.7 लाख 2.75 लाख के बीच में है, यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि टॉप के एनआईटी का क्लोजिंग रैंक 30,000 गया है किसी ब्रांच का और आपका रैंक जो है 50,000 है, तो आप एक्सपेक्ट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 5-10 हज़ार का डिफरेंस आप वहाँ पे देख सकते हो। 10,000 बहुत ज़्यादा हो गया, 5,000 के आसपास डिफरेंस आएगा जो टॉप के एनआईटीज़ हैं, टॉप के ब्रांचेज हैं, नीचे में थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सीजन में पार्टिसिपेट करिए। वैकेंट सीट जो आपका 30 को आ रहा है, लगभग लगभग 15,000 प्लस वैकेंट सीट इस बार होंगे। ओके, तो आई होप आपको सारा कुछ सब समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। ओके, सो थैंक यू।